अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर अमेरिका ने दुनिया का खास तौर पर मुस्लिम देशों का बाप बनने की कोशिश की है और ये कहा है कि अमेरिका क्यों इजराइल की मदद कर रहा है। आज आप भी ये जानेंगे कि लोग क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका का कैरेक्टर भी ढीला हो गया है। इसके अलावा बात इजराइल के उन सैनिकों की होगी जो जश्न मना रहे हैं। क्या कोई ऐसा देश जो ये दावा करता है कि उसके बच्चों के सिर कलम किए गए हैं, उसकी महिलाओं के साथ रेप किया गया है, उसके नागरिकों को अगवा किया गया है, वो जश्न मना सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन इजराइल के सैनिक ऐसा कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन के मलबे में दम तोड़ते बच्चों की मौत पर जश्न मना रहे हैं। वो दिन में आसमान से गाजा पर रॉकेट दागते हैं और रात में डीजे की धुन पर डांस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वक्त का इजराइल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा बताने जा रही हूँ, तो जरा ध्यान से सुनिए। आपको याद होगा 3 दिन पहले गाजा के एक अस्पताल में हमला हुआ था जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तब इजराइल ने ये कहा था कि ये हमला उसने नहीं किया। गाजा के अस्पताल पर हमला रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हुआ था और दुनिया ने इसे मान भी लिया। अपनी भारतीय मीडिया ने भी इजराइल डिफेंस फोर्स की कही एक बात को सारे दिन टीवी पर दिखाया और ये साबित करने की कोशिश की कि हमला वाकई रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हुआ है। लेकिन अब इस हमले को लेकर अल जजीरा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अल जजीरा ने इस हमले की डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की और उन तमाम वीडियोस और सैटेलाइट इमेजेस की तहकीकात की जो इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। और 24 घंटे के गहन अध्ययन और इन्वेस्टिगेशन के बाद अल जजीरा ने पाया कि इजराइल का दावा झूठा है। गाजा के अस्पताल पर हमला रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक एयर स्ट्राइक थी। अल जजीरा के मुताबिक जिस रॉकेट के मिसफायर होने का दावा इजराइल ने किया, वो रॉकेट पहले ही आसमान में इंटरसेप्टेड किया जा चुका था। यानी उस रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने ही मार गिराया था। आप और थोड़ा आसान शब्दों में समझिए। गाजा की तरफ से शाम 6:59 और 35 सेकंड पर एक रॉकेट दागा जाता है। इस रॉकेट को इजराइल ने भी अपनी फीड में दिखाया और इसी रॉकेट के बारे में ये दावा किया कि ये वही रॉकेट है जो मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा। लेकिन इस रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने 6:59 और 50 सेकंड पर, यानी इसके लॉन्च होने के ठीक 15 सेकंड के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उस दिन की लाइव फीड ये बताती है कि गाजा की तरफ से दागा गया ये आखिरी रॉकेट था जिसके 5 सेकंड पर अस्पताल पर रॉकेट दागा गया। यानी इजराइल ने दुनिया से ये कहा भी और झूठ बोला। उसने फिलिस्तीन के 500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसका गुनाह भी अपने सिर पर नहीं लिया। और हैरानी देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस पर यकीन भी कर रहे हैं और अब भी इजराइल में जाकर ये कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ लड़ाई में वो इजराइल के साथ हैं। आज ही सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमास और रूस को तराजू के एक ही पल्ले में रख दिया और ये कह दिया कि दोनों ही इंसानियत के दुश्मन हैं। लेकिन खुद को दुनिया का बाप समझने वाला अमेरिका को इजराइल का ये नरसंहार नहीं दिखता। और तो और अल जजीरा की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि इजराइल फिलिस्तीन को जो हिस्सा यानी वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में है, वहां पर इजराइल की फोर्स ने पिछले 2 साल में औसतन हर रोज एक फिलिस्तीनी को मौत के घाट उतारा है और वो आज भी लगातार हमले कर रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक वो फिलिस्तीन के 4000 नागरिकों को मौत की नींद सुला चुका है। और हैरानी की बात यह है कि वो लगातार खुद को विक्टिम बता रहा है और ये कह रहा है कि हमास ने उसके नागरिकों को मारा है, उसके बच्चों के सिर कलम किए हैं, उसके लोगों को किडनैप किया है और उसकी महिलाओं के साथ रेप किया है। और वो जो आज दुनिया को वीडियो देता है उस पर सभी यकीन कर लेते हैं और हमारा देश भी उस पर यकीन करता है। लेकिन किसी को भी ये दिखाई नहीं देता कि फिलिस्तीन में हर रोज़ कितने लोग मारे जा रहे हैं और हर रोज़ वहाँ के लोग सिर्फ मलबे में दबे लोगों को निकालने में लगे रहते हैं। और विडंबना देखिए,
इजराइल की सेना रात को पार्टी करती है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये 18 अक्टूबर की रात की तस्वीरें हैं। ये अस्पताल पर किए गए हमले के ठीक एक दिन बाद की तस्वीरें हैं। 500 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाला ये इजराइल जश्न मना रहा है। सोचिए, जो देश ये दावा करता है कि उसके 200 नागरिकों को किडनैप किया गया है, उसके 40 बच्चों के सिर कलम किए गए हैं, वो देश ऐसे जश्न मनाता है? यकीनन नहीं। लेकिन इजराइल में ऐसा हो रहा है और नामकूल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और तमाम यूरोप देश इजराइल में जाकर ये कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। जो ईरान और रूस फिलिस्तीन की मदद करना चाहता है, उसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है कि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। खैर दोस्तों, फिलहाल दुनिया भर में इजराइल का विरोध किया जा रहा है। कल खुद अमेरिका के कैपिटल हिल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया और जानते हैं ये प्रदर्शन अमेरिका में रहने वाले यहूदियों ने किया और ये कहा कि उनका अपना देश फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है, वो वहां बच्चों और बड़ों का नरसंहार कर रहा है। बावजूद इसके ना तो कोई फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को देखना चाहता है और ना ही कोई इजराइल के उन लोगों को सुनना चाहता है जो नेतन्याहू को खूनी और बूचर बता रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल हुए इंडिया और बांग्लादेश मैच की। वैसे तो इस मैच का स्कोर आपको पता ही होगा, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। जो बातें विराट कोहली और शुभमन गिल से जुड़ी हैं। कल के मैच में इन दोनों ने जबरदस्त पारी खेली। विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी लगाई और शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी। लेकिन सोशल मीडिया में चर्चा सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेट किया, यानी लोगों को लगता है कि सारा और शुभमन गिल में कुछ तो चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको सारा के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ, ये सही है कि जब शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी मारी तो सारा तेंदुलकर ने उन्हें चीयर किया, और लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तब भी सारा ने चीयर किया और अपने एक्स अकाउंट पर भी विराट के इस शतक के बारे में लिखा। लेकिन छोटी मानसिकता रखने वाले इंटरनेट यूजर को लगता है कि सारा और शुभमन का कुछ चक्कर चल रहा है। वैसे सोशल मीडिया और लोगों का क्या है, आज वो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी ये वीडियो खूब वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महुआ को अपने कुत्ते के साथ कम से कम ये अश्लील हरकतें करनी चाहिए थी। दरअसल महुआ के वायरल होने के पीछे एक और वजह है और वो वजह है दर्शन हीरानंदानी नाम का एक बिजनेसमैन, जिसने ये खुलासा किया है कि महुआ मोइत्रा संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती है और ख़ास तौर पर जो सवाल उन्होंने अडानी के बारे में पूछे उसके बदले में महुआ ने पैसे लिए थे। हीरानंदानी से महुआ ने सवाल पूछने के बदले लग्जरी आइटम जैसे बैग, शूज और कैश लिया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यही इल्ज़ाम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी महुआ पर लगाए थे। फिलहाल इन आरोपों को महुआ ने बकवास बताया है और टीएमसी ने अभी तक इन आरोपों पर कुछ नहीं बोला है। खैर, बात सियासत की चल रही है तो आज आपको ये दो खबरें भी देखनी चाहिए। इसमें आप ये पता लगा पाएंगे कि अपने देश में मुसलमानों की सियासी हैसियत क्या है और कांग्रेस मुसलमानों को क्या समझती है। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और जानते हैं इन 88 नामों में सिर्फ एक कैंडिडेट मुस्लिम है, बाकी 87 नाम गैर मुस्लिमों के हैं। और विडंबना देखिए, जब राहुल गांधी तेलंगाना जाते हैं तो ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी ने वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं वो जहाँ से बीजेपी लड़ रही है। यानी राहुल तेलंगाना के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ओवैसी की पार्टी को वोट देते हैं तो वो वोट इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने ये कभी आपको नहीं बता पाएंगे कि उनकी पार्टी में मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी है। सोचिए, जिस प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 7% है वहाँ मुसलमानों को सिर्फ एक ही टिकट दिया जाता है और ये इल्ज़ाम ओवैसी पर लगा रहे हैं। खैर, ओवैसी ने भी इसका जवाब दिया और ये कहा कि राहुल गांधी ये बताएं कि 2019 के लोकसभा में जब वो 186 सीटों में 171 सीटों पर हार गए थे तब उन्होंने किसको फायदा पहुंचाया था।
खैर, ओवैसी और राहुल की ये सियासी लड़ाई हो सकती है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि देश में मुसलमानों की सियासी वजूद जीरो है। उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें विधानसभा या फिर लोकसभा में बैठने लायक नहीं समझा जाता। फिर आपको एक और खबर बता देती हूँ जो कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी है। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, जिन्हें आजकल मास्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये बताया है कि वो शिल्पा शेट्टी से अलग हो चुके हैं, उनका सेपरेशन हो चुका है। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब कैसे और क्यों हो गया। खैर, शिल्पा ने राज कुंद्रा से 2019 में शादी की थी, जिससे उनको 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जब 1-2 साल पहले राज कुंद्रा पोर्न फिल्म बनाने के चक्कर में गिरफ्तार हुए थे, तब से वो हर जगह मास्क में नजर आते थे। उन्होंने लोगों को अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया था और अब अचानक से वो एक्स पर आकर ये कहकर चले गए कि शिल्पा और उनका सेपरेशन हो चुका है।